तो लेट्स सी कि कोई इंसान जो है आपका कोई इंसान हो सकता है जो आपको टेस्ट करना चाहता हो, आपके कैरेक्टर का टेस्टिंग चल रहा हो किसी इंसान के द्वारा। इन्होंने आपके चरित्र की परीक्षा लेने का प्रयास किया होगा कि देखते हैं कि इंसान कितना कैरेक्टर का अच्छा है, कितना चरित्रवान है। हाँ, तो क्योंकि आप बहुत गॉर्जियस, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, बहुत बढ़िया दिखते हैं, तो आपको जो है ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए, ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर आप ये करेंगे तो लोग आप पर मुग्ध होंगे एंड ऑल धर्म की मर्यादाएं टूट जाएंगी। किसी इंसान को ये देखना था कि बिफोर यू गेट मैरिड, से पहले कि आपको किसी इंसान की लाइफ में भेजा जाए, ये देखा जाए कि आप कितने ज्यादा शीलवान है, कितने सभ्य है, कितने संस्कारी हैं, आपका कितना कंट्रोल है अपने ऊपर। अदरवाइज कुछ भी हो सकता है जीवन में, कुछ भी किया जा सकता है। ये सब कुछ कांड करने का प्रयास किसी ने किया होगा आपके साथ, तो ट्राई करना, टेस्ट करना, आपके पास खुद को लेकर के आना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत बेटर हूँ, देखता हूँ कि ये इंसान कितना कैरेक्टर का सही है, ये टूटता है कि नहीं, बिखरता है कि नहीं, मेरे को भाव देता है कि नहीं। और आपने क्या कह दिया, आपने राखी बांधने की बात कर दी होगी, या फिर आपने कह दिया होगा कि दो एक जैसे लोग जो है अंत में भाई बहन बन जाते हैं, ऐसा कुछ आपने बोल दिया होगा। आई एम टेलिंग यू, किसी के लिए भी परफेक्ट मैच बनने का जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी हैं वो जो है सो। लेकिन अब एक बात याद रखना, अब एक बार जो तलवार उठा ली गई है ना, उसको नीचे मत रखना। स्वॉर्ड एकदम लेकर चलिएगा अपने हाथ में, क्योंकि वही आपका रियल नेचर है। और स्वॉर्ड बस इतना सा है कि आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले इंसान है। हाँ तो हाँ है और ना तो ना है। तो एक बार हाँ हो गया तो फिर हाँ ही है, और ना हो गया तो फिर ना ही है। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। तो एक बात अब लेके चलिएगा लाइफ में कि आप इंसान कैसे हैं, और आपको वही करना है जो आपको करना है। आपके टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार सामने वाले चलने चाहिए, बिकॉज आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। आपको अपने आप को बॉक्स में फिट करने का जरूरत नहीं है। दुनिया वैसी नहीं है कि आप जैसे चाहेंगे वैसे मोल्ड कर लेंगे अपने आप को, और दुनिया आपको छोड़ देगी। जितना मोल्ड करोगे और मोल्ड करते जाएंगे वो लोग। अगर आप सही है, अपने रास्ते पर एकदम टिके रहो, तुम नहीं तो कोई और, ठीक है। क्योंकि बिफोर मैरिज, विवाह से पहले आपके पास पूरी छूट है। आफ्टर मैरिज भी है, अगर आप बहुत ज्यादा पापी किस्म के हो गए, बहुत सारे कंडीशंस है जहां पर पुरुषों को त्यागा जा सकता है। त्यागना तो नहीं चाहिए, पर कुछ कुछ जगहों पर ऐसा हो सकता है जहां पर एकदम क्या कहा जा सकता है, कुछ है, देयर आर सम एक्सेप्शंस जहां पर ऐसा कहा जाता है। आइडियली कोई औरत ऐसा नहीं करती है, लेकिन अब यहाँ पर अगर अत्याचार की सीमाएं पार होंगी तो फिर ऐसा ही कुछ होगा। आई डोंट नो। हालांकि ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं है, बस आपको एक बात समझाने की जरूरत है कि आप जबान जो है अंदर मत रखना, बाहर ही निकाल के रखना, लेकिन उतना ही जितना आवश्यक हो। जो आपका रियल पर्सनालिटी है, जो आपको एकदम नीचता पे उतार दे कि मेरे जैसा आपका जबान हो जाए, या मेरे जैसी बन जाओ, या ये हो जाए वो हो जाए, उसको भी बोल देना कि तुम्हारा अपना रखो, तुम्हारा टैलेंट हमको लेने का जरूरत नहीं। किसी के जैसा बन करके लाइफ को नहीं जिया जाता है। इफ यू आर वेरी मॉडेस्ट, इफ यू आर वेरी गुड, जस्ट बी दैट वे। बट अगर ज्यादा होशियारी कोई करने का कोशिश करे तो फिर आप उसका उपाय तो कर ही सकते हैं। तो कोई ऐसा इंसान होगा जिसने आपको टेस्ट करने का प्रयास किया होगा कि देखते हैं कैसी हैं ये। इन्होंने देख लिया बढ़िया से, और आपने भी बढ़िया से इनको शो कर दिया है। ओके, फाइनली गॉड इज सेइंग, अगर लास्ट आपने लेसन एक्सेप्ट कर लिया ना, तो आपने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, विच इज अबाउट योर स्पिरिचुअलिटी। मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए, और वो भी मेडिटेशन वो करिए जो आपने बहुत पहले से कंटिन्यू रखा हुआ था, या पहले आप करते थे कोई मेडिटेशन वगैरह, तो वो आप करना स्टार्ट कर दीजिए। और जस्ट ये बात तो प्रूव हो चुकी है कि आप कोई वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, रेस के दौड़ने वाले प्लेयर नहीं है कि दौड़ रहे हैं, रेस में जीत जाएंगे। यू आर समबडी जिसको ट्रॉफी मिल चुकी है, ठीक है। तो जिसको ट्रॉफी मिल गई है ना, उसे ट्रॉफी आप उसका छीन नहीं सकते। तो आपको गॉड यही कह रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी को अपना अस्त्र शस्त्र सब बना के रखो, या फिर इतना करो कि आपको लगे कि हाँ जी हम पुराने वाले किसी चीज से कनेक्टेड हैं, जिस चीज से भी आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो, जिस मेडिटेटिव प्रैक्टिस से जो भी आपने छोड़ रखा हो, जस्ट ट्राई टू डू दैट। जो भी आपने पास्ट में कर रखा हो, आप नहीं करेंगे तो आपका माइंड थोड़ा सा डेविएट करेगा। तो आप वो करते थे तो प्लीज उसको कंटिन्यू कीजिए।
और अगर कोई गॉड से आपका कनेक्शन आपको लगता है कि टूटा हुआ है, तो इसका बहुत गहरा रहस्य नहीं है, एक छोटा सा रहस्य है, और हम देखते हैं कि वो क्या रहस्य है। ये भी कोई पास्ट लाइफ का कार्मिक सा होगा। आपने ना भगवान जी को और किसी इंसान को या किसी कनेक्शन को पैरेलल रख दिया, इसी बात पर भगवान का गुस्सा फूटा पड़ा है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, हाउ कैन यू डू दिस। पैरेलल नहीं रखा जाता है, मैं हूं और कोई और है, ये भी तो चीटिंग है। सो गॉड इज सेइंग कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले तो आप अपने क्लियर हो जाओ कि एक बात मान लो कि भगवान से बड़ा कोई नहीं होता। हम सब लोग जी रहे, सब माटी के ही पुतले हैं। यहाँ थोड़ा सा मिट्टी पड़ेगा सब खत्म हो जाएंगे, आई मीन सॉरी, थोड़ा सा पानी पड़ेगा सब खत्म हो जाएंगे। सो लाइक गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि मेरे पैरेलल में नहीं चलना चाहिए कुछ भी। तुम्हारे साथ दिक्कत है, तुम इक्वल पावर देके चल रही हो, दिस इज नॉट राइट। तुम पूरा का पूरा पावर पहले हमको दो, फिर अपना पावर भी थोड़ा सा हमको दे दो, और फिर देखो हम तुमको कैसा गजब से गाइड करते हैं कि सब सिचुएशन से तुम चटाक से निकल जाओगी या निकल जाओगे। तो भगवान के समकक्ष किसी को नहीं रखते कभी भी जीवन में। या कोई अगर मैस्कुलिन फिगर है और आपने एकदम उनको ईश्वर बना रखा है, तो भगवान जी जो है आपको ये बताना चाह रहे हैं कि देखो वो ईश्वर तो है ही, क्योंकि आपने इतना भाव समर्पित किया है, तो हाँ वो तुम्हारा ईश्वर जरूर हो सकता है। दुनिया को मत कहो कि इस तरीके से ही उसकी पूजा करो, वो नहीं करेंगे। और ना ही वो करने देगा। पर जिस तरह से आपने इस व्यक्ति को ट्रीट किया है, ये ट्रीटमेंट अपने आप में बहुत सुंदर है, लाजवाब है, और आपने कोई पाप कोई कुछ गलत नहीं किया, बिकॉज आपका भाव भी पवित्र था और आप भी बिल्कुल इनोसेंट चल रहे थे। अब जो भी आपके जीवन में घटित हुआ है या हो रहा है, ये ईश्वर की लीला है। और एक बार भगवान से आप कह दो कि प्रभु आप ही सबसे बड़े हैं, आप ही सबसे बड़े हैं। कोई संबंध, कोई संबंधी, कोई प्रेम, कुछ भी आपसे बड़ा नहीं है। एक बार यही गॉड को बोल दो, और तब भगवान जी आपको बताएंगे क्यों कहा जाता है कि जो भी स्पाउस हो आपका, वो जो है मेरे से भी बढ़कर उसको मानना। ये प्रैक्टिकल रियलिटी का वो बात करते हैं कि हमको तो मान लेना ठीक है, लेकिन उसको तो और अच्छे से ट्रीट करना, क्योंकि प्रैक्टिकली तो वही तुम्हारे साथ चलेगा, लेकिन हम भी उसको गाइड करेंगे चलने के लिए। ये प्रैक्टिकल बात करते हैं भगवान। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक दैट कि एकदम अंधा भरोसा कर लो, जहां पे कुछ बोलना है वहां पर भी मत बोलना, चुप हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखो आपको क्या भगवान जी बताना चाहते हैं। भगवान कहना चाहते हैं जितना हृदय में वैर, वैमनस्य, पॉलिटिकल चीज या छल कपट प्रपंच जो भी आपके हृदय में होगा, जब वो सब बाहर निकल चुका होगा जीवन में, सब आप अंदर से बाहर निकाल चुके होंगे, और आपको ये समझ में आ चुका होगा कि हम जो देते हैं संसार में वो लौट कर आता है। हम प्रेम देते हैं तो प्रेम आता है, और अगर हम कपट देते हैं तो कपट भी आता है। तो अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ कपट किया है, तो उसने अपने लाइफ में जो भी कपटी लोग हैं उनको इन्वाइट कर लिया है, और उसको भी पता है कि अब उसके साथ वही होगा जो उसने आपके साथ किया था, और वो होकर ही रहेगा, क्योंकि जिस तरह से वो फंसे हैं इसमें अब कपट नहीं हुआ, तब बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है उनके लिए। और जिन लोगों ने इनको इस ट्रैप में डाला है, जिस सिचुएशन में ये फंसे हुए हैं, एवरीबडी इज एंजॉयिंग देयर डाउनफॉल। सबको मजा आ रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है तुम्हारे साथ, बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, तुमने तो बहुत बुरा किया है, तुम्हारे साथ अच्छा कैसे हो सकता था, तो तुम्हारे साथ इसलिए बुरा हो रहा है। तो इनको मजा आ रहा है इस बात को देख करके कि वाह, एक ही प्रॉब्लम में या एक ही सिचुएशन में मेरे को सबका असली चेहरा देखने को मिल गया, सब इतना मजा ले रहे हैं जिंदगी का मेरे, और इसमें दोष इन्हीं का है, बिकॉज इन्होंने आपको ट्रिगर कर दिया, इन्होंने आपके साथ वही कर दिया है जो इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तो ये इंसान सोच रहा था कि आपके लाइफ से जाकर के अपने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा क्रिएट कर लेंगे, कुछ बहुत अच्छा बन जाएंगे, कुछ बहुत अच्छा हो जाएंगे जीवन में, और कुछ बहुत अच्छा लाइफ में पा लेंगे, और क्या। और आप क्या है, आप तो अभी स्टार्ट भी नहीं कर रहे हो लाइफ। तो ऐसा इनको समझ में आ रहा है कि मेरा तो खत्म ही हो गया करियर, ऐसा लग रहा है कि मैं करूं क्या अब। तो इंसान अब चले हैं प्रैक्टिकल बनने, अब चले हैं जो है जिंदगी को, इनका डायरेक्शन इनको नहीं समझ में आ रहा है कि जा कहाँ रहे हैं, बस चल रहे हैं, जा रहे हैं, और इनको भी पता है कि धड़ाम से गिरेंगे और फिर कुछ नहीं बच जाएगा इनके पास। ओके, अब आपको गॉड समझा रहे हैं एक बात, बहुत ध्यान से, बहुत सुंदरता से इसको समझ जाइएगा आप। अपने ओरिजिनल फॉर्म में आप लौट आइए। ये आपका डुप्लीकेट फॉर्म चल रहा था, अब अपने ओरिजिनल फॉर्म में आप आ जाइए। ओरिजिनल फॉर्म आपका नॉलेज का है, विजडम का है, स्पिरिचुअलिटी का है, गॉड का है। रिलीजन को भी बहुत डाउन की रखा गया है।
मेरे पास रिलीजन वर्ड नहीं आया, मेरे पास स्पिरिचुअलिटी का शब्द आया। और स्पिरिचुअलिटी का अर्थ किसी भी चीज में वो रंगा हुआ नहीं होता, एक स्पिरिचुअल एलिमेंट चलता है। तो आपको कहा जा रहा है स्पिरिचुअलिटी वाले तत्वों में आ जाना है आपको, और डिवोशन के साथ उसको मिक्स करके चलना है। कहने का अर्थ क्या है, भाव भी रखो और ज्ञान भी रखिए, दोनों को लगा करके एकदम एक दूसरे के साथ, और तब चलिए। अब हम चलते हैं। क्या आपको इस सिचुएशन में कुछ सीखना वीखना नहीं है, बस इतना समझ जाना है कि जिस तरह के पैटर्न को आप फॉलो करते हैं वो पैटर्न आपके जीवन के लिए सार्थक है। कोई और उस पैटर्न को फॉलो करना चाहेगा तो उसको आपके गाइडेंस पर चलना होगा। अगर वो अपना गाइडेंस भी आपको देना चाहेगा और आप आपके साथ उसको कुछ और करने का मन है, मतलब आपको नीचा दिखाने का, छल कपट आपके साथ करने का, तो जो आपकी ऊर्जा है, जो आपकी गॉड है, वो उसको नीचे गिरा ही देंगे। आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। आप नहीं देख पा रहे पर भगवान तो सब देख रहे हैं। तो आपको यही बता रहे हैं कि तुमको नहीं दिखता है पर हमको सब कुछ दिख रहा है। तो तुम हमसे मत बोलो कि हम उस इंसान के साथ अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे, माफ कर दीजिए प्रभु, छोड़ दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। आप पूरा कंट्रोल भगवान को दीजिए, निडर होकर के, निर्भय होकर के। और जो भी आपके साथ गलत करेगा, जो भी आपके साथ बुरा कर रहा है, उस इंसान के साथ उससे भी ज्यादा बुरा होगा, बहुत ज्यादा होगा। बट आप उसको बचाने का प्रयास जो कर रहे हैं यही गलत कर रहे हैं। जब तक वो प्रॉपरली उस गड्ढे में नहीं गिरेगा तब तक वो आपकी अहमियत नहीं समझेगा कि गड्ढे से गिरे थे हम हर बार और ये इंसान हमको बचाता था या बचाने आ जाता था, और ये जो है देखो बार बार क्या कर रहा है मेरे साथ। तो अब अपने भगवान पर पूरा विश्वास, आपको भगवान जी, आप इससे बड़ा वरदान जीवन में दूसरा नहीं हो सकता कि आपने जीवन में किसी पर बहुत विश्वास किया हो, आपका ट्रस्ट तोड़ दे और फिर आप भगवान की तरफ जाएं और उसके बाद भगवान जी आपको एक ऐसा लेसन सिखा दे, एक ऐसी बात बोल दे, ऐसी चीज आपको इंडिकेट कर दे कि अरे तुम इतना विश्वास हम पर क्यों नहीं, क्यों तुम उसको भी बचाना चाहती हो इतना कुछ होने के बाद। सफर करने दो उस इंसान को, देखने दो तू संसार कैसा है, देखने दो कि दुख होता है, तकलीफ होती है, कपट करने के बाद क्या होता है, और हमको दिखाने दो कि तुम हमारे कितने क्लोज हो। बचाने मत जाओ उसको। जब जब वो करेगा वो इंसान, या जो इंसान आपके पीठ पीछे कुछ भी करेंगे, हम दंडित करेंगे उनको, और इस तरह से कठोर करो अपने सीने को, वरना कोई भी लूट के चला जाएगा आपको। तो ये आपको भगवान वरदान दे रहे हैं कि आज के बाद से आप इतने पावर में होंगे, इतने ज्यादा आप निडर, निर्भय, इतना कठोर होगा आपका हृदय ना कि दुष्टों के साथ अगर दुष्टाई हो रहा है ना तो होने दो। हम नहीं जा रहे उसको बचाने, मेरे को नहीं बनना है बहुत ज्यादा महान। एक वो किंग वाला एटीट्यूड होता है, किंग अगर साधुता पर उतर जाए कि नहीं छोड़ दीजिए, जाने देते हैं, तो राज्य में तो वो कोहराम मच जाएगा। अध्यात्म के नियम थोड़े अलग हैं, पर संसार में जब डील आप करते हैं तो एकदम डायरेक्ट चलता है। आप प्रपंची हैं, चलिए जी आपको वही भाषा समझ में आती है, हम वही करेंगे आपके साथ। आप कपटी हैं, कपट की लैंग्वेज समझते हैं, चलिए आपके साथ कपट ही करवा दिया जाए। और जब भगवान इंसान के साथ छल करते हैं, उसका सर्वस्व हरण करते हैं, और वो हरण नहीं है कि भक्ति आपको प्रदान कर देंगे, वो हरण है कि फिर संसार भी आपको नहीं पूछेगा, वहां पर आपको लाके पटक देंगे, जहां के बाद से फिर आपको जगत भी नहीं पूछने वाला है, क्योंकि वो आपको यही दिखाएंगे कि तुमको उठाए थे हम ही, अब मेरे साथ ही कपट करने के बाद तुमको पटके नीचे, क्योंकि तुम उसके पात्र नहीं थे। तो जब आदमी घमंड में चूर हो जाता है किसी भी चीज के, तो उसको उसका सही जगह दिखाना जरूरी हो जाता है। कुछ और भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके विरुद्ध कुछ भी बोला होगा या कुछ भी किया होगा, तो इनके भी चेहरे थोड़ा सा सामने आएंगे कि भाई आपने किसी के कैरेक्टर को टेस्ट किया तो आप कौन से बड़े चरित्रवान थे। तो यहाँ पे कुछ भी मर्यादित नहीं होने वाला है। जिन्होंने आपकी मर्यादाओं को खंडित किया होगा, तो काली माता फिर उनका हिसाब करेंगे कि तू ना, मतलब तेरा कौन सा मर्यादा बहुत बढ़िया, चल तू बाहर निकल थोड़ा लाइन से, चलो तुमको देखा जाए कि तुम्हारे सीने में क्या छुपा हुआ है किसी और के लिए। तुम बड़े यहाँ पर बने हुए छुपे, छुपा के रखने वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं, ये लोग बाद में फूटते हैं बहुत बढ़िया से। तो भगवान जी जो है सबको फुटवाने का यहाँ पे उपाय कर चुके हैं। जो जैसा है वैसा बन के आ जाए, चुपचाप बढ़िया से लाइन में खड़े हो जाओ और अपने आप को मान लो कि हाँ जी मेरे पास लाल रंग का कटोरा है, मेरे पास नीले रंग का कटोरा है, और सारा कटोरा लेके जब सब खड़े हो जाएंगे तो अब जब जिसके पास आप जाएंगे ना कुछ भी मांगने, वो हाथ जो है वो उसका होगा जिससे आपने कुछ छीन लिया था। अंत में आप उसी के पास लाइन में खड़े होंगे, उसी के पास है सब कुछ बांटने का, पूरा पावर उसी को मिला हुआ है। सो दैट इज व्हाट द इंडिकेशन इज कि पहले बढ़िया से तुम लोग अपना कटोरा धारण कर लो। कटोरा लेने के बाद फिर जाना जहां पर, फिर हम तुमको बताएंगे कि तहजीब और तमीज और जो है शिष्टाचार होता क्या है असली में। वो सीखे, वही इंसान से सीख के आना कि तमीज क्या होता है और शिष्टाचार क्या होता है।
इसी के साथ साथ आपके मोह का भंजन हुआ है, मोह आपका भंग हुआ है। भगवान जी ने नरसिंह रूप धारण करके आपके अंदर के सारे भय को, फियर को, एंजाइटी को, जो भी था आपके अंदर, उसको ऐसे करके हिरण्यकश्यप की तरफ फाड़ दिया है। हम जब भी ये कहानी सुनते हैं, एक बात तो हमको अच्छे समझ में आती है, पता नहीं लोग इसको क्यों नहीं समझ पाते, कि भगवान का वो जो स्वरूप है, यह आपको ये बताता है कि सत्य, एक बालक भी बोल रहा हो और अपना सत्य वो जानता हो, तो उसकी पहचान ये है कि वो अड़ा रहेगा उस पर, वो बोलता रहेगा, अंत अंत तक वो बोलता ही रह जाएगा, क्योंकि वो सत्य ही है। उसके पिताजी थे ना, प्रहलाद जी के पिताजी थे, अपने फादर के सामने वो एकदम डायरेक्टली कह रहे हैं कि आप ईश्वर नहीं है, ईश्वर तो भगवान है मेरे। अब आप कहेंगे कि बहुत बदतमीज बच्चा है। तमीज और बदतमीजी की बात ही नहीं है, वहां पर बात है सत्य की। जहां बात सत्य की होती है, वहां पर कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। जो सत्य बोल रहा है वही सबसे बड़ा है, क्योंकि उसको ये तो पता है कि सत्य ही सबसे बड़ा है। और वहां दूसरी बात ये भी होती है कि उस अवतार में भगवान उसको कहाँ मारे थे, अपनी जंघा पर रखकर मारे थे, या बाहर भीतर कहीं पर भी नहीं था, वो एकदम ऐसा मिडिल ग्राउंड था। कहने का अर्थ क्या है कि आज भी हमारे अंदर वो राक्षस है जो किसी छोटे बच्चे को, या कोई छोटा दिख रहा हो, बहुत कमजोर दिख रहा हो, या वो सही नहीं बोल रहा हो, तो उसको डोमिनेट करने का, उसको ह्यूमिलिएट करने का एक अलग से ड्राइव आता है कि तुम मेरे सामने क्या हो, मेरी पावर के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। बट आपको फिर वो भगवान जी बताते हैं कि पावर के सामने कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास कोई पावर नहीं, तुम्हारे पास घमंड है अपना, और उस घमंड को तोड़ने का बस एक ही उपाय होता है कि अपने अंदर के, क्योंकि वो कहानी यही बताता है, सबसे पहले प्रहलाद जी को अपने भीतर ईश्वर का रियलाइजेशन हुआ था कि वो उनके भीतर ही है उनके भगवान, फिर वो बाहर प्रकट हुए थे कुछ समय के बाद। तो सबसे पहले भक्त को भगवान उनके भीतर ही रियलाइज होते हैं, उसके बाद फिर वो प्रकट होते हैं। सबसे पहले आपको यही पता चलेगा कि मेरा ये सत्य है, और जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप किसी से डरेंगे नहीं, आप निडर होकर अपना सत्य बोलेंगे। और जब वो सत्य साबित हो जाएगा तो हो गया प्रहलाद का जो भी न्याय होना था वो। तो जब वो सत्य आपके सामने आएगा ना, तो वही ऐसे ही हिरण्यकश्यप की तरह वो फाड़ दिया जाएगा, वो इंसान में घमंड और जो भी उसके अंदर का होगा ड्राइव। यही होता है अंत में कहानी, यही कहानी का हम सार समझते हैं कि जो भी इंडिया में बताया जाता है स्टोरी भगवान के अवतरण का, वो यही था कि हम आते तो जरूर है, पर पहले ये भक्त की यात्रा है कि वो अपने इस भय को भी जीते, या अपने अंदर के उस फियर को जीत ले। एक छोटा बच्चा ही हो और इस तरह से कमिटेड हो कि भगवान जी है, भगवान जी है। हम लोग को कोई आंख में बिठा देते तो हम लोग से बैठा नहीं जाएगा, डर लगेगा भीतर से। पर एक छोटा बच्चा जो इतना कुछ ओवरकम कर ले रहे हैं और एक नाम के सहारे, तो हर भक्त की ये यात्रा है कि भगवान को प्रकट आने से पहले आपको अपने ऊपर जिनसे आपका मोह, और बहुत बाहर की दुनिया थी नहीं, घर में उनके पिताजी थे, पिताजी के पास पूरा पावर होता है, खाना पीना रहना सहना सारा चीज उनके हाथ में। उन्हीं के विरुद्ध बोलिएगा तो आपको सारी सुविधाएं तो मिलेंगी ही नहीं। सबसे सिंपल सी बात है, विरोध करके देखो ना, घर में खाना पीना बंद हो जाएगा तुम्हारा। वो बोल रहे हैं और टॉर्चर भी किया जा रहा है उनको भरपूर। इस सोसाइटी हमेशा वैसे ही रहा है कि यहाँ पर सच बोलने वालों को टॉर्चर किया जाता है, चाहे घर हो बाहर हो, पर अंत में विजय उसी की होती, क्योंकि वो सत्य के लिए परीक्षा दिया हुआ है। जो अपना परीक्षा दे चुका है उसी के लिए तो ईश्वर आएंगे। तो ऐसे जो हिरण्यकश्यपु हैं, जो किसी भी व्यक्ति का सत्य नहीं स्वीकार कर पाते हैं, उनको लगता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, ऐसे लोगों के सामने जब आप सत्य बोलिएगा तो आधा तो उनका अहंकार ऐसे ही खत्म हो जाएगा, और जो बचा कुचा है वो भगवान प्रतिष्ठित कर देंगे बाहर शो करके। तो भक्त और भगवान के बीच में भी एक संधि होता है, और वो यही है कि तुमको कोई भी टच करे, किसी को प्रोटेक्ट नहीं करना है तुमको। गलत है तो गलत है, हट जाओ उसके रास्ते से। और देखो कि हम उपाय कैसे करते हैं। लेकिन कभी कभी आदमी का मोह होता है, प्रभु एक चांस छोड़ दीजिए, ये वाला जब तक रहेगा ना आपके अंदर मोह का पर्दा कि नहीं नहीं नहीं, इस इंसान को एक और मौका, एक और मौका। अगर आदमी बीच में से तुरंत हट जाए, एक दो मौका समझाओ, उसके बाद हट जाओ कि अब यहाँ पे कुछ ज्यादा ही अत्याचार हो रहा है, फिर नपाई जो शुरू होगा ना, उसका पूरा दुनिया जानेगा फिर क्या होगा उसके साथ। और ये भी भक्ति का ही नियम है। चलो गॉड अब आपको क्या इंडिकेट, दूसरा क्या इंडिकेट कर, अपनी नॉलेज पर पूरा भरोसा करना सीखिए। जो आपने जान लिया है, जो आपको उन्होंने जना दिया है, वही अंतिम क्षरण है, वही उसके ऊपर, उसके आगे, उसके पीछे कुछ नहीं है अब संसार में। जो आपने जान लिया वो पर्याप्त जान लिया। इस जन्म में जितना जान लिया उतना बहुत बढ़िया जान लिया। कभी कभी व्यक्ति के पास बहुत ज्ञान होता है पर उससे संतुष्टि नहीं होता, क्योंकि ज्ञान और सौंदर्य का कोई सीमा नहीं होता। हम कहीं पढ़ रहे थे, इन दोनों चीजों की कोई सीमा अथाह सागर है। ये कोई नहीं बोल सकता कि मेरे पास सारा ज्ञान है, किसी के पास पूरा ज्ञान नहीं होता। और कोई ये नहीं बोल सकता कि हम ही एक सुंदर है, हम ही एक चरित्रवान है, हम ही एक गुणवान है, ऐसा कुछ नहीं होता।
तो अगर आपको सबसे सुंदर व्यक्ति चाहिए, सुंदरता की कोई सीमा नहीं होती, कोई ऐसा जो रेक्टर स्केल पर या कुछ स्केल पर नापा नहीं जाता, एक से एक सुंदर लोग हैं इस दुनिया में और आप ही एक सुंदर है, ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। सुंदरता के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो भगवान से सुंदर तो आप होंगे नहीं। इसके अलावा अगर आप ज्ञान भी रखते हैं बहुत ज्यादा, तो ज्ञान की भी अथाह सीमाएं अनंत है भैया, बहुत बड़ा है सागर। अब इसमें कौन कहेगा कि मेरे पास पूरा ज्ञान है, पर जितना है उतना पर्याप्त है। दिमाग छोटा सा है, उसमें कितना भरेंगे। और तृप्ति करनी है तो भक्ति से करो, भाव से करो कि जितना हो जाए, जितना मिल जाए, जितना आ जाए उतना कम है। ज्ञान तो है पागल कर देने वाली चीज। ज्ञानी होना चाहिए व्यक्ति को, वो ज्ञान जो जीवन को सिंपल कर दे, वो ज्ञान जो जीवन में अज्ञानता को छांट के पहले से हटा दे, या फंस जाए आप तो आपको आप ही का ज्ञान निकाल दे बाहर। वो ज्ञान सार्थक है कि तुम्हारी ही बोली हुई बात तुम्ही को अंधेरे से बाहर निकाल दे। और कभी कभी तो आप नहीं बोलते, आप जिनको बोल रहे होते हैं ना दिन भर कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, एक टाइम पर वही लोग आकर के आपको बता रहे होते हैं कि देखो तुमने ही कहा था ऐसा होता है। फिर आपको लगता है कि आप ठीक तो बोला जा रहा है। कभी कभी ना ऐसा भी हो जाता है कि आप ही की कोई चीज ऐसी है जो आपको लौट कर आती है और आपको लगता है कि अरे हाँ, एक टाइम पर मेरा भी विश्वास यही था, एक टाइम पर तो मैंने इसको ऐसा कहा था, इस इंसान को तो अच्छा लगा था, वही मेरी कही हुई बात। तो दिस इज हाउ नॉलेज गोज। कभी कभी आप ही की कही हुई बात आपको ही याद दिला देते हैं भगवान जी कि तुम्हारा ही ऐसा विश्वास था ना, तो फिर आप क्यों डिग रहे हो इससे, अब क्यों पीछे भाग रहे हो इससे? क्योंकि अब तो ये हम सिद्ध करने जा रहे हैं, अब तो इसको हम प्रमाणित करने जा रहे हैं, अब पीछे भागने का क्या अर्थ है? लेकिन इसका बस एक ही है चरम कि एक हो जाए इंसान की, जो होगा, जो एक ही जीवन है ना, ठीक है, एक सही सही जी करके जाया जाए जीवन से। जीने के तो बहुत सारे तरीके हैं, अपने वाले पे इंसान को टिकना आना चाहिए कि हाँ जो है सो है। लास्ट मैसेज है कि आपके ही पास्ट पूर्व जन्मों के कर्म थे जिससे आप भाग रहे थे, और वो यही था कि आप होंगे पिछले लाइफ टाइम से बहुत निडर, पर एक चीज में आप चूक गए थे। ये पीठ पीछे वाली जो घटनाएं चलती है ना, प्रपंच या छल या अपनों के द्वारा ही छल, तो उसमें आप लोगों को बचाना जानते थे। कैसे बचा लेते हैं? छोड़ो, हटाओ, ध्यान हटा लेते हैं। इस लाइफ टाइम में आपका यही कर्म था कि नहीं, प्रपंची अपना नहीं हो सकता। जो एक बार आपसे पॉलिटिक्स खेल दे, उससे प्रेम की भाषा में आप बात नहीं कर सकते, वो पॉलिटिकल दिमाग का है। अब वो प्यार की भाषा नहीं समझेगा, उसके साथ पॉलिटिक्स ही करना पड़ेगा। वो जो शेर जो है वो पिंजरे में रह चुका है, उसको बाहर खोल दोगे तो क्या करेगा? वो फिर पकड़ के उसको पिंजरे में डालो, वो उसके लायक ही नहीं है। और हम सच बताएं, जब मोह भंग हो जाता है ना व्यक्ति का, तो उसको सब कुछ बहुत साफ साफ दिखने लगता है, खासकर ईश्वर की मूर्ति। आप चाहो तो कुछ समय तक प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा का फल बहुत मीठा होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा प्रतीक्षा करना सीखिए जीवन में। हर चीज का तुरंत आउटकम नहीं हो सकता, और अगर आप प्रतीक्षा ना भी करें तो भी परिस्थितियां ऐसे टर्न करेंगी कि अब आपको सही सही समझ में आ जाएगा कि आप शुरू से कितने सही थे हर चीज के बारे में, हर इंसान के बारे में, और फिर भी आपने अपना समय बर्बाद किया। क्यों? आप ही की कही हुई बातें समय में आकर के आपको साबित करके बताएंगी कि देखो ऐसा ऐसा बात है, ऐसी ऐसी चीज है। तो यही बस आपसे बोला जा रहा है, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। एक सिचुएशन में आपको जस्टिस इतना तगड़ा मिलेगा ना कि जीवन भर आप याद रखेंगे, भैया हमसे कुछ लोग भिड़े थे और हम किसी लोगों से भिड़े थे, और क्या भिड़ंत हुई थी, एकदम जबरदस्त वाला पावर प्ले हो गया था एकदम। तो शेर की गुफा में हाथ डालने वाले जितने भी प्राणी हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है बस इसलिए हो रहा है कि कभी कभी तो आप टूट जाओ, इमोशनली आप ब्रेक कर जाओ, कि आप ब्रेक कर ही जाओ, पर आप ब्रेक नहीं करेंगे। जो आपको ब्रेक करने वाले हैं उनको ब्रेक होना है, और वो ब्रेक होना शुरू हो चुके हैं।
ऐसा प्रेशराइज कर रहे हैं ना भगवान कि इनको ब्रेक होना ही पड़ जाएगा। ये अपना सत्य छुपा कर जो बैठे, इनको चिल्ला चिल्ला करके बोलना पड़ेगा कि हमने क्या क्या कांड कर दिए थे, क्यों कर दिए थे, और इन्हीं की लाइफ में वो बीतेगा भी। तुम जब तक नहीं मुंह खोल के, मुंह फाड़ के बोलोगे ना अपने मुंह से कि हमने क्यों किया था और क्या किया था, तब तक हम छोड़ने वाले नहीं है। कुछ भी नहीं छूटने वाला है यहाँ पर। और आपके लिए बस यही कहा जा रहा है, द गॉड ऑफ डोंट बैक डाउन। आप अपने करियर के ऊपर एकदम फोकस करो और वहां पर फोकस करो जहां से कुछ आपको ग्रोथ करनी है लाइफ में, जहां पे आपको गॉड लेकर जाना चाह रहे हैं। और जहां पर अब आप जाना नहीं चाहते, सो लेट्स टेक अ गाइडेंस, या मनी की तरफ जाओ आप। स्पिरिचुअलिटी, मनी, ग्रोथ, हीलिंग, ऑल दीज थिंग्स, ये सब चीजों की तरफ आपको लगना चाहिए। जस्टिस इज कमिंग, और अगर कोई उसमें अवरोध है तो लेट्स सी, जाने दो, कुछ चीजों को लाइफ से एकदम निकल जाने दो। कुछ लोगों के रिस्पेक्ट को, रिगार्ड को, उनकी फालतू की बकवास को, या जिसको आप बहुत सर पे चढ़ा के मानते हो कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा शालीन सभ्य लोग हैं, जस्ट लेट दीज पीपल गो, लेट दीज पीपल गो फ्रॉम योर लाइफ। नहीं चाहिए ऐसे लोग अपनी लाइफ में।